नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। और 11:58 यानी 12 बजे के आसपास है। अगर एक सेशन देखे तो मार्केट का पूरा निकल चुका है एंड सेकंड सेशन है। और 11 बजे से अगर देखोगे तो मार्केट एक 11 बजे से 12 बजे से 2 बजे के बीच में एक साइडवे सेशन होता है। मोमेंटम सेशन और डायरेक्शनल सेशन खत्म हो चुका है। साइडवे सेशन में हम आए। एक्चुअली में आप मुझे देखते हो कि अधिकतर मैं 11-12 बजे से ट्रेड करता हूं, तो आपके माइंड में जरूर ही आता होगा कि क्या 11 बजे से ट्रेड करने से हम ज्यादा हमें ट्रेड सही मिलते हैं 12 बजे से ट्रेड करने में ज्यादा से। ऐसा कुछ नहीं। एक्चुअली मैं फ्री ही इतने बजे होता हूँ और टाइम ही मिलता है मुझे 11 बजे के बाद ट्रेड करने के लिए, इसलिए मैं 11 बजे के बाद आता हूँ। अगर एक्चुअल में समय मुझे देखा जाए कि अगर मैं टाइम के हिसाब से अगर मैं चाहूँ ट्रेड करूँ तो मुझे 10:30-11 बजे बहुत अच्छा समय है। यानी 10 बजे के पहले नहीं, 10:15 10:30 बजे के बाद मेरी मजबूरी हो जाती है जो मैं 12 बजे 11:30 बजे 11 बजे ऐसे आता हूँ। तो ये आप मतलब माइंड लगाइएगा, नहीं आप भी 12 बजे आने लग जाओ तो ऐसा कोई मतलब बेनिफिट मिलेगा नहीं, बल्कि आपको उल्टा नुकसान ही होगा, क्योंकि 12 बजे के बाद मार्केट बहुत सारे स्टॉक रिवर्सल और साइडवे होते हैं। अब हमें जैसे कि आपने टाइटल्स थंबनेल में देखा कि स्टॉक सिलेक्शन करना है और स्टॉक सिलेक्शन में ऑप्शन चेन का डाटा देख के स्टॉक सिलेक्शन करना होता है। तो अभी तक आपने जैसे अगर आज मार्केट को बिहेवियर देखें तो मार्केट आपको रेड में, यानी 80% मार्केट आपको रेड में लग रहा है। निफ्टी 50 -20.08%, सेंसेक्स -62 पॉइंट यानी साइडवेज। एचडीएफसी में लेमन ट्री थोड़ा बहुत पॉजिटिव है, बाकी अगर और देखोगे तो सारे स्टॉक कहीं ना कहीं नेगेटिव कहीं ना कहीं पॉजिटिव है। आप देखिए जो मैंने आपको सेक्टर एनालिसिस के लिए दिया है उसको ओपन होने देते हैं पहले। अब हम पहले ऑप्शन चैन में चलते हैं। देखो मैं आपको रोज एक ही चीज बताता हूं, कैसे करना है, क्या करना है, कहां से स्टॉक देखना है। आपको तो वर्ड भी रट गए होंगे अब तक बोल बोल के, जो मैं बोल रहा हूं कि आगे क्या बोलने वाला हूं। लेकिन शायद चीजें मैं बताना क्या चाहता हूं आपको वर्ड जरूर रट गए, लेकिन वो नहीं समझ में आया कि मैं कहना क्या चाहता हूं। देखो मैं ये कहना चाहता हूं कि मार्केट को हम दो भाग में बांट देंगे। ऐसे एक प्राइस एक्शन क्या है मार्केट। देखो मार्केट 3 चीज से चलता है, न्यूज, प्राइस एक्शन प्लस डाटा। देखो ये जो न्यूज है ये हम सही उपयोग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इसका हम यूजफुल मूवमेंट नहीं ले सकते। न्यूज प्लस डाटा एंड प्राइस एक्शन, ये तीन क्या है? प्राइस, प्राइस एक्शन। ओके, प्राइस एक्शन। अब ये प्राइस एक्शन, न्यूज, डाटा ये है। अब देखो न्यूज को हम छोड़ते हैं। न्यूज आपको कभी कभी आपको रिजल्ट देता है जो बहुत बड़ी न्यूज होती, तब मार्केट में कोई स्टॉक का रिजल्ट आ गया तो वो एक तरफा चला, ठीक है। बाकी ऐसे 80% न्यूज ऐसी होती है जो आपको पता ही नहीं होगा कौन इंट्राडे में इफेक्ट पड़ेगा, कौन स्विंग ट्रेड में इफेक्ट पड़ेगा, कौन आज न्यूज आ रही है तो उसका एक हफ्ते बाद इंपैक्ट पड़ेगा मार्केट में, ठीक है। और प्लस हम जहां भी न्यूज देखते हैं मनी कंट्रोल या कहीं भी, वो आर्टिकल लिख कर पब्लिश किया जाता है। तो ये बताइए आर्टिकल पहले लिखा जाएगा, यानी पूरा ग्राफ लिखा जाएगा, उसको पब्लिश किया जाएगा। तो पहले तो वो जो लिखा होगा, जो भी वेबसाइट जो भी कंपनी होगी आपको पब्लिश करेगी न्यूज, वो उसके पास पहले आएगा, फिर वो आर्टिकल लिख के पब्लिश करेगी। तो सोचिए मतलब आपके पास न्यूज जो पहुंचती वो तो उसका यूज हो चुका होता है, तो ये तो आप पकड़ ही नहीं पाओगे। मतलब जब सारा कुछ हो गया तब आपको न्यूज आई, तो ठीक है। प्लस अब तो हम इसका सहारा छोड़ ही दें, कभी कदार काम आने वाला है, जैसे क्वार्टरली रिजल्ट और सी जो रेट कट होता है, ये सब चीजों में थोड़ा सा अच्छा फर्क पड़ता है मार्केट में। अब दूसरा नंबर पे आता है डाटा, डाटा, और तीसरा नंबर पे आता है प्राइस एक्शन, ठीक है। अब देखो डाटा क्या है? डाटा हमें ये बताता है कि इस स्टॉक में स्ट्रेंथ कितनी है, डायरेक्शन क्या है। मतलब हमें डाटा ये बताता है कि हमें जाना किस साइड का है। मार्केट एक बस है और डाटा यही बताता है कि बस किस साइड जाएगा और जाएगा तो कितना लंबी दूरी तय करेगा, ठीक है। अब प्राइस सेक्शन ये बताता है, मान के चलो मेरा डेस्टिनेशन यहाँ पे है और मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है। तो मुझे प्राइस सेक्शन ये बताता है कि आपका ये टारगेट है और आप यहाँ पे एंट्री कर रहे हो, तो आप किस रास्ते से जाओगे, कहाँ पे बैठोगे, कहाँ पे उतरना एग्जैक्टली। तो मतलब एक वे है, यानी रास्ता है सिर्फ चलने का, और कौन से रास्ते पे कहाँ पे जाना है ये डाटा डिसाइड करता है। समझ में आया? तो डाटा हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है। अब न्यूज हम देखने जाएंगे तो अगर जिस स्टॉक में अच्छी न्यूज आएगी वो एक तरफा भागेगा, उसमें लोग खरीदार भरे होंगे, सेलर भरे होंगे, तो हम न्यूज को साइड रख के हम यहीं से पता करेंगे किसका डाटा सबसे अच्छा है, ठीक है। जैसे हम कोई से सोलर इंडिया है या कोई से उठा लेते हैं, जैसे पॉलीकैब है, पॉलीकैब को हम देख लेते हैं। तो देखो पॉलीकैब जो स्टॉक है इसमें कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन है, पुट साइड, वो भी खास कोई ग्रीन नहीं है पुट साइड में, लेकिन ग्रीन है। लेकिन जो कॉल बायर है वो स्ट्रेंथ है, वो कॉल साइड की, लेकिन बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है, ठीक है। 3900 एंड 6300, 6100, मतलब रेजिस्टेंस भी बहुत मजबूत नहीं है। तो ये स्टॉक में मतलब स्ट्रेंथ कोई खास बुलिश भी नहीं है, थोड़ा बहुत है, लेकिन इस स्टॉक को बेरिस ले जाया जा रहा है, ठीक है। बेरिस ले जाया जा रहा है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस सेम मजबूत है, तो मतलब ये स्टॉक का अनप्रिडिक्टेबल है।
इस स्टॉक में आप कितना भी प्राइस एक्शन का सहारा ले लो, आपका लॉस होना तय है, अनप्रिडिक्टेबल है। देखो क्या बोला मैंने, अनप्रिडिक्टेबल है। क्या क्या प्राइस एक्शन का आप सहारा लोगे? ओपन हुआ, नीचे गया, आपने बेरिश ट्रेड लिया, ऊपर चला गया, आपका लॉस हुआ, और ये कंसोलिडेशन करके नीचे आ रहा है, मतलब अनप्रिडिक्टेबल, क्योंकि बेरिश स्ट्रेंथ है तो बेरिश कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन है, कॉल साइड की स्ट्रेंथ है। तो स्टॉक एक्चुअल में जाना ऊपर चाह रहा है, लेकिन ले जाए इसको नीचे जा रहा है, क्योंकि सेलर स्ट्रांग है प्लस कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन है। तो ये होता है एक डाटा। प्राइस एक्शन तो कोई वही नहीं। हम जब किसी स्टॉक का डाटा देखते हैं तो हम उसका पूरा मतलब एक प्रकार से एक एक चीज को एनालिसिस कर लेते हैं कि स्टॉक का क्या मूवमेंट हो सकता है, क्या डायरेक्शन हो सकता है। जैसे कोई और स्टॉक उठा लेते हैं, जैसे यूडीटी, यूनाइटेड एसपीआर है, ये भी सेम, ये तो बोथ साइड मूवमेंट करेगा। इसमें दोनों साइड, अब देखो सिर्फ काउंट में, मैंने आपको क्लासेस में बड़े डिटेल्स में बताया है कि नंबर का महत्व तो नहीं है। यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे देखो स्ट्रेंथ 988 एंड 4651। सोचो इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ है इस स्टॉक में, मतलब कितना 4x की स्ट्रेंथ है, लेकिन फिर भी हम इस स्टॉक में ट्रेड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसमें कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन है। मैं 100% कह सकता हूं कि आपने जहां भी आपने ऑप्शन चेन पढ़ा होगा, कोई भी यूट्यूबर बताया होगा या कोई कहीं आपने क्लास किया होगा, आपको चेंज इन ओआई के बारे में समझाया होगा। वो मैं आपको तो लाइन ग्राफ में समझाता हूं कि पीसीआर चेंजेस क्या होता है और क्या महत्व उसका, ये भी बता, और ज्यादा से ज्यादा वॉल्यूम बताया होगा। लेकिन क्या कॉन्ट्रैक्ट क्या चीजें हैं ये नहीं बताया होगा। तो कॉन्ट्रैक्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, देन वॉल्यूम, देन सेलर, देन एक्स टू वाई जेड, कुछ भी कह सकते हो, जो प्राइस सेक्शन है, जो कुछ भी, क्योंकि जब तक कॉन्ट्रैक्ट ही ग्रीन है, जब तक पैसेंजर ही बस में नहीं बैठे हैं, तो मतलब ही क्या निकलेगा। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन है, मतलब स्ट्रेंथ देखो, यहाँ से अगर आप देखो तो स्ट्रेंथ बहुत, लेकिन हम इस स्टॉक में ट्रेड ही नहीं कर सकते। ट्रेड करेंगे तो हमें लॉस होगा, क्योंकि स्ट्रेंथ तो बुलिश बहुत है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन नहीं है। एग्जैक्टली ये देखो, ऐसा है भी ₹1 का स्टॉक, तो हम इस पर वैसे भी ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें बल्क डील और इस टाइप से होता है, और ये स्टॉक का ₹1 ₹2 का है भी है, तो इसको तो छोड़ो। सॉरी, पी हम ले लिए हैं क्या, जस्ट 1 मिनट, स्ट्राइक प्राइस का ले लिए हैं, ये है, ये देखो अभी समझ में आया। ये हम स्ट्राइक प्राइस यूज कर लेते। देखो ये स्टॉक में इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ होने के बावजूद भी ये स्टॉक नीचे जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसका कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन नहीं है। देखो कॉन्ट्रैक्ट रेड है और ये नीचे जा रहा है। देखा, ये होता है मार्केट में कॉन्ट्रैक्ट का इंपॉर्टेंस। अब हमें एक स्टॉक सिलेक्शन करना जो वन साइडेड हो, जो एक तरफा हो। मैं आपसे एक वादा करता हूं, अगर आप स्टॉक में ट्रेड करना, यानी प्राइस एक्शन विद डाटा, ये सारी चीजें मिला के जिस हिसाब से मैंने क्लासेस में आपको बताया, ये सीख जाते हो, तो आपके 10 में से 8 से 9 ट्रेड प्रॉफिट में जाएंगे। यानी आप 1000-1500 रुपए कमाने के लिए बहुत बड़ी चीज नहीं है, आप इजीली से कर सकते हो। और आपके एक ट्रेड, तो स्टॉक में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, एक ना एक स्टॉक तो मिल ही जाएंगे जो वन साइडेड होगा। देखो मैं आपको बता दूं स्टॉक में ट्रेड करने के फायदे। आपको ऐसे स्टॉक, मतलब अगर आप जब डाटा रीड करना सीख जाओगे, देखो आपको डर कब लगता है, मान के चलो आपने एक स्टॉक में ट्रेड लिया, ठीक है, ये अब आप ट्रेड लिए और मार्केट ऊपर जा रहा है, और ऊपर गया, आपने ट्रेड लिया और ऊपर जाके नीचे आने लगा। अब आपको ये पता ही नहीं है कि ये ऊपर ही रहेगा या नीचे जाएगा, हो सकता है नीचे भी जा सकता है, तो आप यहाँ पे डर लगोगे, क्योंकि आपने यहाँ पे खरीदा और स्टॉक नीचे जाने लगा। नहीं तो आप डरने लगोगे, क्योंकि आपको एक्चुअली कॉन्फिडेंस ही नहीं है, क्योंकि आपने प्राइस एक्शन देके ट्रेड लिया, आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं कि स्टॉक जाएगा। आप पैनिक होगे, हो सकता है यहाँ पे निकल जाओ या स्टॉप लॉस दबा दो। लेकिन मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया और मुझे ये कंफर्म है कि ये स्टॉक या तो कंसोलिडेशन करेगा, या तो ये सपोर्ट को टेस्ट करके फिर से ऊपर आएगा, या तो फिर ये हमारा टारगेट देगा। मतलब या तो हम कॉस्ट टू कॉस्ट निकलेंगे या तो टारगेट लेंगे। तो मुझे यहां पे कॉन्फिडेंस आएगा, बिल्कुल आएगा। अगर मैं आपसे बोल दूं ऐसा करो, आप ट्रेड ले लो, मैं वादा करता हूं अगर यहां से नीचे गए तो जितना पैसा लगाया हो आप, मैं देने के लिए तैयार हूं, और बाकी टारगेट हुआ तो आपका। तो आप क्या डरोगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपका कुछ जा नहीं रहा है। तो सेम स्टॉक में जब आप ट्रेड करने लग जाओगे, तो आप जब डाटा रीड करना सीख जाओगे, तो आपको ये पता रहेगा कि आप एक तरफा ट्रेड ले रहे हो। देखो अब एक तरफा क्या होता है वो हम समझ लेते हैं। एक स्टॉक होता है जो वन साइडेड, मतलब आपने ट्रेड लिया और कंटिन्यू हाई लो लगाते हुए ऐसे ऐसे ऊपर जाता है, मतलब स्मूथली बाइंग स्टार्टिंग से, ठीक है। तो इसमें ट्रेड लोगे तो आपको इजी टारगेट मिल जाएगा, स्ट्रेंथ सब। दूसरे नंबर पर वो स्टॉक आते हैं जिसमें स्ट्रेंथ बहुत होती है, लेकिन सेलर जाने नहीं देते। मतलब ये स्टॉक ऊपर की ओर तो जाएगा, लेकिन काफी ऐसे कंसोलिडेशन करते करते ऐसे करते जाएगा। तो हो सकता है कभी कभी ये सेलर बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं और इस स्टॉक को ऊपर नहीं जाने देते, तो ये स्टॉक उसी पे कंसोलिडेशन करता रहता है। तो ये स्टॉक फिर क्या होगा, या तो कंसोलिडेशन करेगा या तो टारगेट देगा, लेकिन आपके अगेंस्ट नहीं जाएगा। तो हमें यही पॉइंट्स का स्टॉक ढूंढना है, और दूसरे नंबर पे ये, बस और कोई स्टॉक नहीं। और तीसरे नंबर पे जो आते हैं, जाते तो स्मूथली, लेकिन कहीं से भी रिवर्स कर जाते हैं। रिवर्सल स्टॉक हमें ट्रेड फाइंड नहीं करना है। तो अब सारी चीजों को हम हटाते हैं। अब हमारे पास टास्क क्या है? हमारे पास ये टास्क है कि ये 200 स्टॉक में से एक स्टॉक पिक करना जो वन साइडेड हो, जो एक तरफा हो, जिसमें मूवमेंट हो। अब 200 में से एक स्टॉक हटाना है, तो आपको 200 के स्टॉक का डाटा जानना जरूरी होगा। एग्जांपल के तौर पे मैं, अगर आपके सामने 10 व्यक्ति हैं और आपसे बोला जाए कि ऐसा करो, 10 में से ये बताओ कि सबसे
बेस्ट स्किल किस में है, तो आप एक व्यक्ति को छांटने के लिए आपको 10 को जानना होगा, तो सेम इसी तरह 200 स्टॉक में से एक स्टॉक पिक करने के लिए आपको 200 स्टॉक के बारे में जानना होगा। तो ये तो एज अ प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप एक एक ऑप्शन चेन को देखोगे भी कि इसका क्या डाटा है, इसका क्या डाटा है, तो आप पुराना वाला भूलते जाओगे। तो आप कैसे बता सकते हो कि ये सबसे बेस्ट है? तो मैंने आपको सीट्स जो प्रोवाइड की है, यहाँ पे हम सारी चीजें डाटा देख सकते हैं। बाकी आपने को सेक्टर की बात करूं मैं, तो ये देखो आज जो सेक्टर चला है वो एफएमसीजी सेक्टर 1.81% चला है एफएमसीजी, एंड ऑयल एंड गैस 0.40%। बाकी सारा मार्केट कंसोलिडेशन है। सबसे नेगेटिव केमिकल, बाकी एफएमसीजी और केमिकल, मतलब और सारे देखोगे तो सब साइडवेज है। ऑयल इंडिया 0.40, 0.70। अगर एफएमसीजी में सबसे अच्छा कौन चला है, सबसे अच्छा चला है तो गोदरेज, सीपी एंड डाबर, हिंदुस्तान लीवर, यही 3 चले हैं। और केमिकल में सबसे ज्यादा नेगेटिव कौन हुआ है, पीआई इंडिया। ठीक है, अभी तो हम देख सकते गोदरेज में। तो सबसे पहले हमें स्टॉक में ट्रेड करने के लिए बहुत सारी चीजें ध्यान रखना है। चेंजेस डाटा, सीपीआर, पीसीआर। अब देखो सीपीआर क्या होता है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया, आपको यहाँ पे वॉल्यूम सीपीआर क्या है, ऑप्शन पीसीआर क्या है, वॉल्यूम सीपीआर क्या है, एलटीपी चेंज एंड वॉल्यूम चेकर क्या है, वॉल्यूम चेकर। मैंने आपको पुरानी वीडियो में बहुत डिटेल्स में ये सारी चीजें बताई है और लाइव कर करके दिखाया। तो हर बार एक ही चीज को एक्सप्लेन करना थोड़ा सा आपको भी बोरियत होगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे कोई भी चीजें नहीं करता। तो लास्ट तक मैंने पहले। सो फाइनली बात कर लें अगर सर्वर की, तो सॉरी सर्वर थोड़ा सा डाउन था इसलिए थोड़ा लेट हुए। एंड सबसे पहले हमें अगर स्टॉक सिलेक्शन करना है, तो अगर जैसे मैंने आपको बताया सीपीआर और पीसीआर के बारे में पहले आपको एक्सप्लेन किया है, तो उतना ज़्यादा मुझे इसमें एक्सप्लेन नहीं करूँगा। डायरेक्टली हम स्टॉक सिलेक्शन की ओर चलते हैं कि हमें क्या क्या देखना है, सारी चीज़ें। एंड जैसे मैंने आपको सेक्टर के बारे में बताया कि सेक्टर तो एफएमसीजी का सबसे सही चल रहा है। और अगर हम बात करें कि मेन इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा किस में है, तो लास्ट तक बने एक ही स्टॉक फाइंड करते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पे सारे 200 प्लस स्टॉक का सारा डाटा आपके पास है और सारी चीजें आप फिल्टर भी कर सकते हैं। पीसीआर आपको चेंजेस चाहिए, डाटा कौन सा चाहिए, पीसीआर किस में ज्यादा है, या वॉल्यूम सीपीआर किस में स्टॉक में ज्यादा है, वहां भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। सारी चीजें वॉल्यूम चेकर, सारी चीजें। लास्ट तक बनी पहले स्टॉक एक। तो फाइनली मुझे एक ही स्टॉक मिला कमिंस इंडिया करके। अब पहले सीट्स पे चलते हैं। कमिंस इंडिया का जो मैंने आपको क्लासेस बताया, तो इसका पीसीआर जो है 0.66, तो 70 के अराउंड अगर है, तो अगर एबव है तो बहुत अच्छा बात है कि ठीक है। बट अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो 4.16 की है, तो मतलब एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ है। एंड सबसे पहले हम 4.16 की, तो कमिंस इंडिया में 1.44 का चेंजेस है। एंड थोड़ा सीपीआर कमिंस इंडिया में थोड़ा ज़रूर है, लेकिन अगर सेलर की बात करें तो ठीक ठाक है। तो सबसे पहले पीसीआर चेक करते हैं कमिंस इंडिया में, तो मतलब ठीक ठाक है, सब स्ट्रेंथ है। तो हमेशा मैं आपको क्लासेस में पढ़ाया या आपको बताया हो कि हमेशा जब वाई लाइनर पे आप इस चीज़ को देखो, तो इसको 940 पे लेके जाओ। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि सेलर ठीक है इंक्रीज हो रहे हैं, या तो और इसको स्लाइड करोगे तो मार्केट से तेजी में से कंटिन्यू सेलर बढ़ रहे हैं। तो मतलब एक अच्छा सेलर का व्यू है, पॉइंट ऑफ व्यू से सेलर के देखे तो मार्केट में बुलिश व्यू है। अब बायर की बात करें सीपीआर के, तो इसको हमेशा देखो, आपको ऐसा लग रहा है कि यार ऊपर गया फिर नीचे नहीं, आप इसको एक 940 पे लगोगे तो आपको एक्जैक्टली डाटा मिलेगा। ऐसे देखो, यहां से अगर आप देखोगे तो यहां तक तो बायर जरूर कंसोलिडेशन कर रहे थे। जैसे कि हमने चेंजेस डाटा में देखा कि भाई चेंजेस डाटा में तो बताएगा ही कि 950 के बाद सेलर डाउन है, क्योंकि ऊपर बहुत चला गया था। अगर सीपीआर देखोगे तो वॉल्यूम सीपीआर 22 का हो गया था, मतलब ट्रैपिंग एक प्रकार से देखे तो। और 22 से अभी नॉर्मल हो गया, 4 पे आ गया, तो ठीक है इतना। तो ये अगर आप देखो तो अब ये सडनली धीरे धीरे बढ़ रहा है, मतलब देखो ग्रीन लाइन, तो ये ऊपर का आप देखोगे तो ट्रैप होगी। इसलिए मैं बोलता हूँ हमेशा 950 940 के बाद देखो। तो कमिंस इंडिया को सबसे पहले हम चार्ट पे लगाएंगे और इसका ऑप्शन चैन देखेंगे। तो पहले इसका ऑप्शन चैन में देखते हैं कमिंस इंडिया। तो कॉन्ट्रैक्ट तो फुल ग्रीन है 3500। मॉर्निंग में ये 20 गुना ज्यादा हो गए थे। क्या बहुत ज्यादा गैप अप हुआ था क्या, या ऐसा कोई बड़ी कैंडल्स बनाया था ऐसे मार्केट में? नहीं, सही है, गैप अप बहुत तेजी से स्ट्रांग हुआ था और ज्यादा मूवमेंट किया भी नहीं है। तो इतने ज्यादा दोनों चीजें बुलिश हैं, तो मुझे लगता है इस स्टॉक में ट्रेड किया जा सकता है। तो वन डे टाइम फ्रेम में लगाएंगे। तो वन डे टाइम फ्रेम में लगाने के बाद अगर हॉरिजॉन्टल जोन की बात होगी, तो हॉरिजॉन्टल जोन हमारा क्या होगा? तो सबसे पहले हॉरिजॉन्टल जोन की बात करें तो या तो हमारा ये ले सकते हैं, ये परफेक्टली है क्या यहाँ पे, ये वाला, या तो फिर ये हो सकता है, लेकिन बहुत ऊपर हो जाएगा। फिर यही ले सकते हैं, ये हॉरिजॉन्टल जोन है। नहीं नहीं, थोड़ा सा नीचे, ऐसा नहीं हो सकता। ये हॉरिजॉन्टल जोन, या नीचे वाला भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है, ये वाला भी ले सकते हैं। जब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे बहुत ही इरिटेट होते हैं। ये हॉरिजॉन्टल जोन ठीक है, परफेक्टली है। वन डे टाइम फ्रेम के हॉरिजॉन्टल जोन। अब आ जाएंगे हम 5 मिनट टाइम फ्रेम में। तो हमें हॉरिजॉन्टल जोन मिल गया एंड नेक लाइन भी मिल ही जाएगा। तो सबसे पहले हम गैन कैलकुलेटर देखते हैं। गैन कैलकुलेटर, ओके।
गैन कैलकुलेटर में हमें ये देखना होगा कि चेंजेस क्या क्या हुए हैं, कहाँ पे एंट्री एग्जैक्टली होगी। तो सबसे पहले गैन कैलकुलेटर का हॉरिजॉन्टल जोन का प्राइस क्या है, 3389, 3389, एंड कैलकुलेट करेंगे तो गैन का ये कहना है कि 3393 जाएगा तो आप बाई करके 3405 का टारगेट ले सकते हो। तो 3393 पे जाएगा तो आप बाई कर सकते हो। तो गैन कैलकुलेटर के हिसाब से 3393 पे जाएगा तो आप बाई कर सकते हो। और मार्केट तो अभी 3394 या 95 तक हो गया, तो मतलब गैन कैलकुलेटर के हिसाब से बाइंग हो चुकी है। अब एक छोटी सी नेक लाइन भी हमें यहाँ पे मिल जाएगी इजीली से, ये हो जाएगी हमारी नेक लाइन। अगर हम यहाँ ट्रेड लेंगे तो क्या 3405 का टारगेट लेंगे? नहीं, 3405 का टारगेट नहीं लेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं इस पर ट्रेड लेता हूँ। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर हम टारगेट कैसे सेलेक्ट करना, गैन कैलकुलेटर प्लस वन डे टाइम फ्रेम को मिला के। तो फाइनली कमिंस इंडिया में मैंने टोटल 90 क्वांटिटी ली है और 61,368 रुपए का फंड लगा है, और बाइंग प्राइस मेरी एक्जैक्टली यहाँ पे हुई 95 के भी 97 चल रहा है। तो इसके ऊपर क्लोजिंग दे देगा तो ठीक है। तो 90 क्वांटिटी है, क्योंकि मैंने आपको क्लासेस में मैंने आपको भी बताया कि एक इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए स्टॉक लिए मिनिमम 40 के एंड मैक्सिमम 60 के आसपास ही फंड। अगर इतना फंड है आपके पास तो आप इंट्राडे के लिए सफिशिएंट बैलेंस है, आप इसमें आराम से 1500 2000 कमा सकते हो। तो 95 की बाइंग है। अब बात कर लेते हैं टारगेट की। टारगेट हम क्या रख सकते हैं? देखो प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर मैं नियरेस्ट टारगेट भी जाऊंगा तो कम से कम 3413 का टारगेट, तो हम 3413 का रखेंगे। तो अगर हम नॉर्मली देखें तो ये तो 90 पॉइंट, 15 पॉइंट का टारगेट है, 15 पॉइंट मिलता है 90 पॉइंट, तो 1200-1300 रुपये इजिली से मिल जाएगा। तो ये वाला मेरा टारगेट पॉइंट है 10 का। एंड गैन के हिसाब से क्या है सेकंड टारगेट? गैन के हिसाब से सेकंड टारगेट 1305 से 3420, तो 20 नहीं रखेंगे, 5 तो ऑलरेडी पहुंच ही जाएगा। तो इतना छोटा टारगेट मात्र 10 पॉइंट का रख नहीं सकते। हाँ ये है 95 की बाइंग है और हम 10 पे निकलेंगे तो 15 पॉइंट का टारगेट है, यानी करीब 1300-1400 रुपये मिल जाएगा, 1200-1300 रुपये का। तो ठीक है, वेट करते हैं लास्ट तक बने रही। स्ट्रेंथ बहुत अच्छा। ये एक कॉन्सोलेशन मोड में जरूर गया है, लेकिन एक बार हम इसे फिर से रिफ्रेश करें और देखें कि क्या चेंजेस डाटा है। तो देखो बायर, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे रेड लाइन नीचे जरूर गया है, लेकिन बायर उतनी ही तेजी से ऊपर जा रहे हैं। मतलब कमिंस इंडिया भले यहाँ पे कॉन्सोलेशन कर रहा है, मतलब बस एक स्थान पे भले खड़ा है, लेकिन उस पर पैसेंजर कंटिन्यू बैठते जा रहे हैं आगे जाने के लिए। तो बेरिश जाने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। सेलर के एक बार हम देख लेते हैं क्या रेजिस्टेंस मजबूत हो रहा है। तो अगर हम देखें तो रेजिस्टेंस थोड़ा बहुत डाउन हुआ है, मतलब सेलर थोड़ा बहुत डाउन हुए हैं, बट बायर फुल स्ट्रेंथ है, मतलब इतनी क्षमता रखता है कि एक कैंडल्स बड़ी बना के टारगेट दे सकता है। तो इंतजार तो करना ही। तो फाइनली थोड़ा सा टारगेट और बचा है, एक पॉइंट अभी थोड़ा ऊपर गया भी था लेकिन नीचे आ गया। लेकिन इसको तो अगर गैन के हिसाब से देखें तो ये 20 का सेकंड टारगेट है, तो 10 तो आराम से जाएगा, 10 तो ब्रेक करेगा, तो हम इतना पैनिक होना नहीं, वेट करना। तो फाइनली टारगेट दिया भी था लेकिन नीचे आ गया है, और मुझे पता है कि अच्छे खासा ऊपर जाएगा, तो मैं पोजीशन कट कर नहीं पाया यहाँ पे। एक बार फिर से ऊपर जाता है तो मैं कट करूंगा पोजीशन। तो फाइनली अभी टारगेट हिट किया, अब मैं पोजीशन अपनी स्क्वायर ऑफ करता हूँ, लास्ट तक बने।
तो फाइनली कितना भी इंतजार कर लो, अब हमने भले मार्केट यहाँ पे चल रहा है और मैंने मार्केट प्राइस में जो सेल किया वो बिका जाके 8.78 पैसे। जब आप कोई भी मार्केट प्राइस में बेचते हो तो जब खरीदते हो तो आपको महंगा खरीद जाएगा, जब आप बेचोगे तो सस्ता बिकेगा। मतलब अगर 10 पे है बेचोगे तो वो 8 पे बिकेगा, और आप खरीदोगे 8 पे है तो वो 10 पे बिकेगी। ये मार्केट प्राइस में होता है क्योंकि लिक्विडिटी के डिपेंड करता है, मार्केट में डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है मार्केट प्राइस में। वैसे तो जीटीटी लगा के हमेशा रखना चाहिए, लेकिन मैं जीटीटी नहीं लगाता हूँ। कभी कभी 1 रुपये 50 पैसे पहले से मार्केट में निकलना पड़ सकता है। तो फाइनली जैसे मैंने बोला था ना कि कमिंस इंडिया को हम ट्रेड करेंगे। अब मुझे यहाँ पे थोड़ा सा स्टॉक नीचे गया था, याद होगा यहाँ पे जब मैंने आपको बताया कि अरे ऐसा हो ही नहीं सकता, ये एक कैंडल्स बना के भी ऊपर जा सकता है। क्यों मैंने बोला? क्योंकि बायर की स्ट्रेंथ आपने देखा था कि इसे तेजी से बढ़ रहे थे, यहाँ पे क्रॉस भी कर दिया था और बहुत अच्छा खासा इंक्रीज हो रहा था। और कमिंस इंडिया को हमने जब यहाँ पे ट्रेड किया था तो ये भले बायर डिसइंक्रीज हुए थे थोड़ा, लेकिन कंटिन्यू बढ़ रहे थे। ये मॉर्निंग में बहुत बड़ा परसेंटेज में था, लेकिन अभी 7 पॉइंट है तो वो कंटिन्यू इंक्रीज हो ही रहे थे। शायद आप अगर रिफ्रेश करोगे तो शायद अब चेंजेस भी हो गए हों। तो इसीलिए मैं कहता हूँ ना कि स्टॉक में जब आप ट्रेड करने जाओगे तो आपको आपके 10 में से 8 ट्रेड जाएंगे, और आप 100% कहता हूँ कि 1500 से 2000 1000 आराम से आप 40 to 60 के रख लेते हो। बहुत बड़ा फंड भी नहीं चाहिए, 40-60 हजार के बीच में रख लेते हो तो 1000 1200 1500 इजीली से निकाल सकते हो। और करने वाले तो 1 लाख 2 लाख करते हैं, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मैं स्टॉक में ट्रेड करता हूँ तो मैक्सिमम 60,000 एंड मिनिमम 40,000, इसी के अराउंड डिपेंड ऑन मार्केट की लिक्विडिटी एंड डाटा। ये सारी चीजें मैटर करती हैं एक ट्रेड लेने पे, तो उसी हिसाब से फंड। बट मैक्सिमम टू मिनिमम बता रहा हूँ, मिनिमम टू मैक्सिमम बता रहा हूँ कि 40 एंड 60 इतना ही, और इतना आपको भी रखना चाहिए। आप उतना ही फंड रखो जितना आप मतलब मैनेज कर सको। बाकी तो फंड लगाना है तो आप करोड़ों लगाओ, स्विंग में लगाओ, ईटीएफ में लगाओ, एसआईपी में लगाओ, कुछ भी लगाओ, लेकिन इंट्राडे पे आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 लाख, इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं। कितना भी आपको कॉन्फिडेंस एक्सपीरियंस हो, और ऑप्शन के तो मैं कहता हूँ 1 लॉट से कर लो, बहुत बड़ी बात है 1 लॉट से करना। बाकी करने वाले और बताने वाले कुछ भी होते हैं। बताने वाले तो ये भी बताते हैं मैं 10 लाख का डेली का अर्न कर रहा हूँ मार्केट से, लेकिन कितना जेन्युइन है, कितना सही है, कितना गलत है, वो तो फिर समझ में आ ही जाएगा। तो धन्यवाद आपका, शुक्रिया लास्ट तक बने रहने के लिए। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यूज के साथ। आपको सीखना है ए टू जेड सारी चीजें स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, यानी स्टॉक इंट्राडे, स्टॉक एसआईपी, ईटीएफ एसआईपी, ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग, स्टॉक फंडामेंटल, आईपीओ, ए टू जेड सारी चीजें बेसिक टू एडवांस। तो आप जुड़ सकते हैं 6 मंथ की क्लासेस में, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप इसे व्हाट्सअप करके। धन्यवाद आपका, शुक्रिया एंड जय हिंद। कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यूज। फाइनली 2 मिनट आपका और चाहूंगा, याद होगा कि हमने कमिंस इंडिया में जो ट्रेड लिया था, पोजीशन तो हमने 3409 के आसपास एग्जिट किया था, और ये गया कहाँ पे 42। अब एक चीज का, इस चीज का प्रस्ताव जरूर होता है कि यार यहाँ पे निकल गए, यहाँ से तो 30 पॉइंट मार्केट और ऊपर गया, और स्ट्रेंथ तो बहुत थी। ये चीज मैंने आपको बताया था कि बायर की संख्या भर भर के है इसमें, और ये अच्छा मूवमेंट करेगा, मतलब स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है। और सेम वैसे मूवमेंट भी किया और अच्छा मूवमेंट किया, 3442 तक लास्ट तक, मतलब लास्ट टाइम तक इसमें बाइंग आई। ये भी नहीं कि लास्ट में थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग हो, नहीं, इसका मतलब बहुत ही डिमांड जोन था मतलब। और हमने बहुत नीचे पकड़ा था, मतलब ज्यादा मूवमेंट किया नहीं था। याद है जब यहाँ पे कॉन्सोलेशन कर रहा था तभी हमने ट्रेड लिया था। और आपको दिख रहा है कि हमने बहुत छोटा टारगेट लिया। हाँ छोटा ठीक है, हमारा रोज का है तो हम रोज के हिसाब से ही टारगेट लिए, लेकिन इस स्टॉक में स्ट्रेंथ थी, बहुत अच्छी थी, जिस हिसाब से बायर ऑलरेडी थे और तेजी से बढ़ रहे थे, इस रीजन से। बाकी धन्यवाद, कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यूज के साथ। यही आपको मैं समझाना चाहता हूँ कि ऐसे ही स्टॉक पकड़ने जो वन साइडेड हो, जो एक तरफा हो। बाकी तो आप समझ ही गए, मैंने स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें